नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ी खबर भारत के लिए सामने निकल कर आई है। भारत का अब वो सपना पूरा होने जा रहा है जिसके लिए भारत पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहा था और बड़े समय से भारतीय सेना भी इसका इंतजार कर रही थी। भारत 75वें स्वतंत्रता दिवस से ठीक 3 दिन पहले अंतरिक्ष में एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। इसके तहत अब अंतरिक्ष से भी देश पर नजर रखी जा सकेगी। दोस्तों, भारत ने एक ऐसा उन्नत हथियार बना डाला है जो कि भारत को ऑब्जर्वेशन करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा और साथ ही भारत को किसी भी बड़े युद्ध को जीतने में भी बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि अब भारत की आंख सीधा अंतरिक्ष में पहुंचने वाली है और इस आंख से अब ऊपर वाला सब कुछ देख सकता है। और भारत यह कारनामा कल यानी कि 12 अगस्त को करने वाला है और इस कारनामे के करने के साथ ही भारत उन कुछ चुनिंदा देशों के अंदर शामिल हो जाएगा जिसके पास यह उन्नत तकनीक मौजूद है। इसके बाद से भारत के दुश्मन अपना सर छुपाते हुए भाग रहे हैं। अब आखिर क्या है पूरी बड़ी खबर, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखें। साथ ही आप इस वीडियो को आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही हमें आपके जैसे राष्ट्रवादी लोगों के सहयोग की ज़रूरत है जो राष्ट्र प्रथम पत्रकारिता में अपना सहयोग देना चाहते हैं। देश या विदेश कहीं से भी सहायता राशि देने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे पैट्रियन लिंक पर जाकर हमसे ज़रूर जुड़े। दोस्तों, आपको कारगिल युद्ध का तो पता ही होगा। उसमें भारत ने अपने काफ़ी जवानों को खोया था और आपको याद होगा कि कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तानी सेना कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर आकर बैठ गई थी और काफ़ी लंबे समय तक युद्ध चला था और भारत ने अपने कई जवानों को खोने के बाद यह युद्ध जीता था। उस युद्ध में भारत को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था, वो यह था कि भारत अपने दुश्मनों की सही लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से भारतीय सैनिकों को जिन जगहों पर गोला बारूद दागने थे वो वहां पर हमले नहीं कर पा रहे थे। और उस समय फिर भारत ने अमेरिका से सैटेलाइट इमेजेस मांगे थे, लेकिन अमेरिका ने उस पर साफ तौर पर इनकार कर दिया था। फिर किसी दूसरे देश ने भारत को सैटेलाइट इमेजेस उस समय दिए, लेकिन वो इमेजेस बहुत ही पुराने थे जिनका कोई खास फायदा भारत को नहीं हुआ। फिर भी भारतीय सेना ने जैसे तैसे करके वो जीत हासिल की और उसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की तीसरी आंख आसमान में पहुंचने वाली है जिससे कोई भी नहीं बच पाएगा। स्वतंत्रता दिवस से ठीक 3 दिन पहले भारत आखिरकार अपने सबसे उन्नत उपग्रह EOS 3 को लॉन्च करेगा। कल जिस समय आधा भारत सो रहा होगा उस समय यह उपग्रह सूरज से आंखें मिला रहा होगा। इसके लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसे कल सुबह 5:43 पर लॉन्च किया जाएगा। EOS 3 अति उन्नत उपग्रह है जिसे GSLV F10 यान की मदद से धरती की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। अगर यह परीक्षण सफल होता है तो भारत की ताकत में और ज्यादा इजाफा होगा और इसके साथ साथ मौसम संबंधी गतिविधियों को समझने में और भी आसानी होगी। 2268 किलोग्राम वजनी EOS 3 सैटेलाइट अब तक का भारत का सबसे भारी अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट होगा। इसके पहले भारत ने 600 से 800 किलोग्राम के सैटेलाइट लॉन्च किए थे। ये सैटेलाइट धरती के चारों तरफ 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर पोल से पोल तक का चक्कर 90 मिनट में एक बार लगाते थे। इसरो के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक EOS 3 सैटेलाइट की लॉन्चिंग सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 2 से होगी। इस सैटेलाइट का झुकाव 19.4 डिग्री पर होगा ताकि पूरे देश पर नजर रखी जा सके। इसके पहले भेजे गए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कार्टोसैट और रीसेट सीरीज के सैटेलाइट्स ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट अटैक और चीन के साथ पिछले साल हुए विवाद के समय सीमा पर भरपूर नजर रखी थी, जिससे दुश्मन देशों की हालत खराब हो रही थी। और अब उसी कड़ी में यह मिशन एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। देश की सुरक्षा के लिहाज से यह सैटेलाइट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके जरिए देश की सीमाओं की वास्तविक तस्वीरें लेने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर भारत पहले से बेहतर निगरानी कर सकेगा और इसी वजह से इसे आई ऑन द स्काई भी कहा जा रहा है। एक बार पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित होने के बाद यह उपग्रह आकाश में आंख बनकर निगरानी करेगा। इस उपग्रह के जरिए बड़े एरिया की निगरानी एक समय में की जा सकेगी। इसकी नजरों से दुश्मन भी अब बच नहीं पाएगा। अंतरिक्ष विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि भू अवलोकन उपग्रह का यह प्रक्षेपण कुछ महीने में भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अत्याधुनिक क्षमता के कैमरे लगे होने से उपग्रह भारतीय भूमि और सागर की निगरानी करेगा। खास तौर पर निरंतर सीमाओं की निगरानी यह करेगा।
इस सैटेलाइट की खास बात यह है इसके कैमरे। इस सैटेलाइट में 3 कैमरे लगे हुए हैं। पहला जो कैमरा लगा है वो है मल्टी स्पेक्ट्रल विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड 6 बैंड्स का। वहीं दूसरा कैमरा जो है वो है हाइपर स्पेक्ट्रल विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड 158 बैंड्स का। और तीसरा जो कैमरा है वो है हाइपर स्पेक्ट्रल शॉर्ट वेव इंफ्रारेड 256 बैंड्स का। पहले कैमरे का रेजोल्यूशन 42 मीटर है, दूसरे का 318 मीटर और तीसरे का 191 मीटर, यानी कि इस आकृति की वस्तु इस कैमरे में आसानी से कैद हो जाएंगी। विजिबल कैमरा यानी कि दिन में काम करने वाला कैमरा जो सामान्य तस्वीरें खींचेगा। इसके अलावा इसमें इंफ्रारेड कैमरा भी लगा है जो कि रात में तस्वीरें लेगा, यानी कि भारत की सीमा पर किसी तरीके की गतिविधियां हुई, चाहे फिर वो दिन में हो या फिर रात में हो, EOS 3 सैटेलाइट के कैमरों की नजरों से बच नहीं पाएंगी। और यह सैटेलाइट इसलिए भी खास है क्योंकि अब सीमा की पूरी जानकारी रियल टाइम में भारतीय सेना और भारत की सरकार के पास होगी। पहले की सैटेलाइट जानकारी तो देती थी, लेकिन रियल टाइम जानकारी अभी तक कोई भी सैटेलाइट नहीं दे पाता था। यानी कि अगर इस समय सीमा पर अब पत्ता भी हिल रहा है तो वो भी भारतीय सेना उसी समय देख सकती है। एक तरीके से इसे भारत का CCTV भी कह सकते हैं, जो कि भारत ने अब अंतरिक्ष में लगा दिया है। यह पूरे देश पर दिन भर में करीब 4 से 5 बार तस्वीरें लेने में सक्षम है। यानी कि अब हर समय बदलाव पर नजर रखी जा सकेगी कि सीमा पर सुबह क्या हाल थे और शाम में वहां पर क्या परिस्थिति चल रही है। इस वजह से अब दुश्मन किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता, कोई घुसपैठ नहीं कर सकता। यह किसी भी मौसम में तस्वीरें लेने के लिए भी सक्षम है। इसके अलावा इस सैटेलाइट की मदद से आपदा प्रबंधन, अचानक हुई कोई घटना की निगरानी भी की जा सकती है। साथ ही साथ कृषि, जंगल, मिनरलॉजी, आपदा से पहले सूचना देना, क्लाउड प्रॉपर्टीज, बर्फ और ग्लेशियर समेत समुद्र की निगरानी करना भी इस सैटेलाइट का काम है। कुछ दिन पहले ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा था कि यह सैटेलाइट प्राकृतिक आपदाओं और मौसम संबंधी रियल टाइम जानकारी भी देगा। इसका मिशन पीरियड 10 साल का होगा। वहीं EOS 3 सैटेलाइट के बाद इसरो दूसरा जियो इमेजरी सैटेलाइट EOS 2 भी लॉन्च करेगा, लेकिन उसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है। यह सैटेलाइट देश की सुरक्षा के लिए खास तरीके के उपकरणों से लैस होगा, जिसके में थर्मल इमेजिंग कैमरा का भी जिक्र किया जा रहा है। अगर यह कैमरा उस सैटेलाइट में लगा होगा तो रात के अंधेरे में गर्मी के अनुपात से आकृतियों के पता लगाकर यह जानकारी हासिल की जा सकेगी कि दिखने वाली आकृति जानवर है या फिर कोई इंसान। इससे देश की सीमाएं अब पहले से भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगी। साथ ही देशों की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी यह फायदेमंद होगा। यानी सीमा से लेकर अंतरिक्ष तक भारत अपनी सीमाओं पर नजरें गड़ाए बैठा हुआ है। ऐसे में अब चाहे वो दुश्मन हो या फिर प्राकृतिक आपदा, भारत दोनों ही खतरों को पहले ही भांप लेगा। और जिस आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला देश के प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी, अब उसके बेहतर परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।